क्या हम 40 आउट ऑफ 40 ठीक कर सकते हैं लिसनिंग में? देखने में थोड़ा सा अजीब लगता है लेकिन ये पॉसिबल है और मैं आपको इस वीडियो में ये चीज़ पॉसिबल करके दिखाऊंगा। आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा कंप्लीट लिखना है। वैसे मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। और आप लोगों ने इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद मुझे 100% श्योर है कि आप लोगों के आंसर्स 40 आउट ऑफ 40 हो जाएंगे। तो उस वीडियो को पूरा देखना है। देखिए फ्रेंड्स, जब हम लिसनिंग करते हैं तो लिसनिंग करते समय हमारी लिसनिंग की स्किल्स काफ़ी अच्छी होती हैं, लेकिन फिर भी हमसे बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो मैं आपको कुछ 10 टिप्स बताने वाला हूं। आप मेरी बात को ज़रा गौर से सुनिएगा। होपफुली मुझे काफ़ी उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे व्यूवर्स ऐसी गलतियां जो हैं वो करते होंगे। तो सबसे पहला टिप आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, इंस्ट्रक्शंस। आप लोगों ने इंस्ट्रक्शंस जो हैं उसके ऊपर पूरा ध्यान देना है। मीन्स 2 वर्ड्स, 3 वर्ड्स एंड और नंबर वाले जो होते हैं उसकी बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छे तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। सेकंड टिप की तरफ हम बढ़ते हैं। तो सेकंड टिप मेरा है कि आप लोगों को जो टाइम है अपना क्वेश्चंस को रीड आउट करने के ऊपर बहुत ज़्यादा स्पेंड करना है। अगर आप टाइम स्पेंड नहीं करेंगे तो आपके 40 में से 40 ठीक होने बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना है, उसका मीनिंग समझने के लिए, उसका पैराफ्रेज समझने के लिए आपको उसको बहुत अच्छे तरीके से रीड करना है। ये मेरा सेकंड टिप है। थर्ड मेरा इंपॉर्टेंट टिप है प्रपोजिशन। आपको पता है लिसनिंग का जो फर्स्ट सेक्शन होता है उसमें बहुत सारी प्रपोजिशंस यूज़ की होती हैं, जैसे इन, एट, ऑन। ये कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि इसके ऊपर सारा आंसर होता है। अगर आपको ये नहीं आते तो आपको प्रपोजिशंस की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। नंबर 4 पे मैं आपको बताना चाहता हूँ वोकैबुलरी मैप के लिए, क्योंकि मैप बहुत सारे स्टूडेंट का गलत हो जाता है और जिन स्टूडेंट्स का मैप गलत होता है उनको यही प्रॉब्लम आती है कि हम मैप कैसे सॉल्व करें। तो मैं आपको इसका सबसे ईजी तरीका बता रहा हूँ। आपको मैप की एक स्पेसिफिक वोकैबुलरी होती है, उसको अच्छे से पढ़ना है। जैसे एक वर्ड है जंक्शन, मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, सारी तो मैं नहीं बता सकता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जंक्शन जो होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका शायद मीनिंग नहीं पता होगा। तो प्लीज़ आप रिसर्च करिए, अपने टीचर से पूछिए कि मैप की जो स्पेसिफिक वोकैबुलरी है वो आपको दें, और आप लोग अच्छे से, मुझे 100% श्योर है आप अच्छे से उसका रिजल्ट ले सकते हैं। आपके सारे मैप वाले क्वेश्चंस ठीक होने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें 5 नंबर टिप की, वो है पैराफ्रेजिंग। आपको पैराफ्रेजिंग जो है वो अच्छे से सीखनी है। पैराफ्रेजिंग का मतलब कि जो उन्होंने, ये वाली प्रॉब्लम हमें आती है जब हमने मैचिंग करनी होती है। कुछ कमेंट्स ऊपर दिए होते हैं, उन कमेंट्स को नीचे मैच करना होता है। तो वो मैचिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को, और उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है पैराफ्रेजिंग। आप लोगों को पैराफ्रेजिंग नहीं आती है, तो आपको पैराफ्रेजिंग जो है वो सीखनी है। अगर आपको नहीं आती है पैराफ्रेजिंग तो आपको अपने टीचर से बोलना है कि वो आपके जो टीचर हैं आपको अच्छे से प्रैक्टिस करवाएं इस चीज़ की। नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टिप मेरा है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपके एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए। ठीक है जी, इसका मतलब ये होता है कि जैसे 3 ऑप्शंस हमें दे रखी हैं, ए, बी और सी। इसमें से 100% श्योर होता है कि एक ऑप्शन वो बिल्कुल इसके उल्टा बोलेगा जो उसने क्वेश्चन में लिखा है, जो उसने क्वेश्चन की ऑप्शन में लिखा है। तो आपको पकड़ना है कि कौन सी ऑप्शन जो है वो उसको क्रॉस कर पाते हैं आप। अगर आपके पास 2 ऑप्शंस बच जाती हैं इसको क्रॉस करने के बाद, तो डेफिनेटली आपके जो प्रोबेबिलिटी है आंसर ठीक होने की वो 50-50 हो जाएगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। डिटेल में समझना है तो आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ेगी, आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। आपको स्पीकर का नाम याद रखना होगा। मुझे पता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं, स्पीकर का नाम याद नहीं रखते हैं। कई बार क्या होता है कि 3 स्पीकर होते हैं, उसमें से 2 मेल होता है और 1 फीमेल होती है, लेकिन हमें याद नहीं रहता है कि 2 मेल में से किसका नाम क्या है। मे बी एक हो सकता है प्रोफेसर हो और दूसरा ट्यूटर हो सकता है, लेकिन हमें जब याद ही नहीं है कि कौन सा प्रोफेसर है कौन सा ट्यूटर है तो आपको आंसर ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यू के क्वेश्चन जो होते हैं वो सिर्फ नाम के ऊपर ही होते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरा नेक्स्ट टिप है कि जब आप 4th सेक्शन को सॉल्व करते हैं तो आपको नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव की प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप जितनी मर्जी लिसनिंग की प्रैक्टिस करी जाओ, लेकिन जब तक आपको ये पता ही नहीं है कि आपका जो ब्लैंक्स उसने बना रखी है 4th सेक्शन में वो नाउन आना है, वर्ब आनी है, एडजेक्टिव आना है, नहीं आएगा आपको, आपके आंसर कभी भी ठीक नहीं हो पाएंगे। तो प्लीज़ इसकी तरफ ध्यान दीजिए। 9th टिप में आपको बताना चाहता हूँ कि एस वाले वर्ड्स की तरफ खास ध्यान देना। इसके लिए वैसे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है कई बार वो यूज़ करते हैं,
और आपको उसकी तरफ ध्यान देना है। अदरवाइज अगर आपका ये ठीक है, फिर भी आपको जब आपको पता है कि आपका आंसर जो है वह एक नाउन आने वाला है, तो आपने हमेशा याद रखना है कि वो नाउन एस के साथ भी हो सकता है। ठीक है जी। लास्ट में ये बताना चाहता हूँ कि आपने जब आंसर ट्रांसफ़र करने हैं, बहुत ज़्यादा मेक श्योर करना है कि आपके आंसर एक ऑर्डर में ट्रांसफ़र हों। अगर आपने गलत आंसर ट्रांसफ़र किए हैं तो आपके सारे के सारे मार्क्स जो हैं वो वहाँ पे ही कट जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब वो आंसर ट्रांसफ़र करते हैं तो गलतियाँ कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका स्कोर एग्ज़ाम में नहीं आता है। लास्ट और फाइनल टिप मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है स्क्रिप्ट। आपको अपनी जब आप लिसनिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो प्लीज़ आप लोग टेप स्क्रिप्ट के साथ प्रैक्टिस स्टार्ट करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता ही नहीं है। ये टेप स्क्रिप्ट जो होती है, जब आप कैम्ब्रिज की बुक लेंगे तो कैम्ब्रिज की बुक के लास्ट में उन्होंने सारी स्क्रिप्ट दे रखी होती हैं, जो भी स्पीकर बोलते हैं A to Z सारा कुछ वहाँ पे लिखा होता है, तो आपको उसके साथ प्रैक्टिस करनी है। होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अभी और भी बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो।